नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, प्रदीप मिश्रा जी ने कहा कि एक लोटा जल हर समस्या का हल। बात बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है, लेकिन मित्रों इसमें भी स्थितियां कुछ खास होती हैं। किस पात्र से आपको जल चढ़ाना चाहिए, यह बात भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मित्रों, हर समस्या का हल भगवान शिव के पास है, ये बात बिल्कुल सार्थक है, क्योंकि मित्रों भगवान शिव ही आयुर्वेद के विशेष रूप से देव माने जाते हैं। आप ये देखेंगे कि अथर्ववेद और आयुर्वेद पूरा भगवान शिव से ही संबंधित है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि भगवान शिव की पूजा करने से हर समस्या का समाधान होता है। लेकिन मित्रों, जल कैसे चढ़ाना है? आपके पास चांदी का पात्र नहीं है, आपके पास तांबे का पात्र नहीं है, आपके पास स्टील का पात्र है। आप चाहते हैं कि आपको श्रेष्ठ और सफलता हासिल हो, तो उसके लिए मित्रों यह विशेष रूप से जो मैं आपको बता रहा हूं वो आप समझ लें, और समझने के बाद यदि आप करते हैं तो मित्रों 1000% आपको लाभ जरूर मिलेगा। कैसे? मित्रों, यदि मैं झूठ कह रहा हूं तो हमारे शास्त्र झूठ कह रहे हैं, और हमारे शास्त्र अगर झूठे हैं तो मित्रों पुराण भी झूठे हो जाएंगे, और पुराणे अगर झूठे हैं तो फिर किसी का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसलिए मैं जो कह रहा हूं उसे समझिए। हमारे हाथ में ही विशेष रूप से 5 तीर्थ हैं। ये जो आप हाथ देख रहे हो इसमें 5 तीर्थ हैं। अगर आप देव तीर्थ से जल चढ़ाते हैं तो उसका अक्षय फल है, और मित्रों अक्षय फल का मतलब है कि जिसकी गणना ना की जा सके उसे अक्षय फल कहते हैं। अगर आप अपने प्रेम, प्यार, लव रिलेशनशिप में हैं, पार्टनर से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं और आप उन्हें पाना चाहते हैं, तो मित्रों प्रत्येक सोमवार के दिन विशेष ध्यान दें। वैसे तो आप रोज चढ़ा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन विशेष सोमवार के दिन आप इस तीर्थ से ऐसा हाथ लगा के इसमें आप जल छोड़ें, और जब आप इसमें जल छोड़ेंगे तो भगवान शिव की पिंडी पर ऐसा जो जल गिरेगा मित्रों वो जाएगा आपके देव तीर्थ से। मित्रों देव तीर्थ से अगर भगवान शिव को जल चढ़ाया जाए तो बहुत ही शीघ्रता से हर कामना आपकी पूरी होगी। कितना भी बड़ा अगर रोग है और कितनी भी बड़ी पीड़ा है मित्रों, अगर आप देवतीर्थ से जल चढ़ाते हैं तो ये मान लीजिए कि आपको बहुत ही शीघ्रता से लाभ होगा। यदि विश्वास नहीं है तो केवल 7 दिन करके देखिए, आप ये देखेंगे कि आपको कहीं से लाभ नहीं मिला होगा, लेकिन आप ये करके देखिए आपको लाभ जरूर होगा। मित्रों यहां से देव तीर्थ है। देव तीर्थ पहला तीर्थ हो गया, ये देव तीर्थ है। यहां पर पितृ तीर्थ माना जाता है। जब भी पितृपक्ष में जल छोड़ा जाता है तो मित्रों ये पितरों के लिए जल छोड़ा जाता है, और मित्रों ये पितृ तीर्थ है। यहां से पितरों के लिए मित्रों ऋषि तीर्थ यहां पर है, ये ऋषियों के लिए यहां से जल छोड़ा जाता है। तो 1, 2, 3 तीर्थ हो गए। मित्रों ऋषि तीर्थ और मनुष्य तीर्थ दोनों हाथों से जल जब छोड़ा जाता है तो ऋषि के लिए यहां से और मनुष्य के लिए यहां से, तो 2 तीर्थ यहां पर हो गए। अब बचा 1, तो मित्रों ये है ब्रह्म तीर्थ। कहते हैं अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म तीर्थ से जल का पान करता है तो उसकी स्मरण शक्ति बहुत ही शीघ्रता से वृद्धि के लिए प्राप्त होती है। मित्रों ब्रह्म तीर्थ आपने देखा होगा, जब भी कोई आपको चरणोदक देता है, चरणामृत देता है, तो उसको पीने का तरीका ये है। और मित्रों यही वो तरीका है जो आपको बहुत ही शीघ्रता से एक श्रेष्ठ स्थिति को दे सकता है। यदि आप अपने पार्टनर को बहुत प्रेम करते हैं तो मेरी ये बात गांठ बांध लीजिए, और इस बात को आप ध्यान रखेंगे, आपको 7 दिन के अंदर अंदर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। मित्रों केवल आपको इस ब्रह्म तीर्थ से अपने ही हाथ में ब्रह्म तीर्थ से जल छोड़ना है। इसमें 2 स्थितियां, स्त्री हो या पुरुष हो, अपने ब्रह्म तीर्थ से ही जल छोड़ें। विशेष ध्यान दें, ब्रह्म तीर्थ से दिया हुआ जल उसको असंख्य हो जाता है, और भगवान शिव को यदि ब्रह्म तीर्थ से जल चढ़ाया जाता है तो मित्रों ब्रह्म तीर्थ से दिया हुआ अर्घ भगवान शिव को
बहुत ही शीघ्रता से प्राप्त होता है और जो व्यक्ति जिस कामना से जल चढ़ाता है वो कामना उसकी बहुत ही शीघ्रता से पूरी होती है। तो मित्रों, यह था एक ब्रह्म तीर्थ का विशेष स्थान। यदि आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपको इसका चित्रपट भी दे सकता हूँ। विशेष रूप से आपको नित्य क्रम में ये मिल जाएगा कि कौन से तीर्थ कहाँ पर है, और यदि नहीं मिल रहा है तो आप वेदांत उठाकर देखिए। आप विशेष रूप से यदि वेदों में नहीं जाना चाहते तो नित्य क्रम ही देख लें, उसमें आपको पता चल जाएगा कि हमारे 7 प्रकार के स्नान होते हैं और 7 प्रकार के स्नानों में कौन सा स्नान श्रेष्ठ है। और उसमें भी मित्रों आपको ये भी मिलेगा कि उसमें यह जो 5 तीर्थ हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ तीर्थ ब्रह्म तीर्थ को माना गया है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर आप अपने पार्टनर से बहुत प्रेम करते हैं, पार्टनर के साथ में ब्रेकअप हो गया है, तो इस तीर्थ से सोमवार के दिन जल अवश्य चढ़ाकर देखिए, आपको 100% लाभ मिलेगा। आज के लिए इतना ही।